अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदनान सज्जाद और मैं हूं कैसर मिर्जा और नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। किर्गिस्तान में नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची की मुलाकात हुई है। मुलाकात में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का अदा किया गया है। करीबी रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ अमन दुश्मनों को वसाइल फ्राहम कर रहा है। मुल्क में दहशतगर्दी साजिश के तहत दोबारा लाई गई अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। अगली खबर लाहौर से शामिल करते हैं। म्यू अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान के खिलाफ मुबैना मुनज़्ज़म किरदार कुशी का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक तनाज़ा निजी सिक्योरिटी कंपनी के ठेके से शुरू हुआ। इंतजामिया ने ठेका सिर्फ मेरिट पर देने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ठेका न मिलने पर इंतजामिया के खिलाफ मनफी मुहिम चलाई गई। मुख्तलिफ वीडियोज और तस्वीर को मुबैना तौर पर गलत तनासुर में पेश किया गया। डॉक्टर अहमद कमाल YDA प्लेटफॉर्म को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर अहमद कमाल 1 साल कबल मुलाजमत से बरतरफ किए जा चुके हैं। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान सर्विसेज और निश्तर अस्पताल में बतौर MS खिदमात अंजाम दे चुके हैं और वहां पर इनकी कारकर्दगी मिसाली रही है। डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर ने मुख्तलिफ अस्पतालों में करोड़ों रुपए की बचत कौमी खजाने में जमा कराई। एंटी करप्शन ने बगैर किसी पेशगी इजाजत और इत्तला के डॉक्टर अब्दुल मुदब्बिर रेहान को हिरासत में लिया। बादअज़ां इसी रोज रहा कर दिया गया और इससे साबित होता है कि इनके खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए और मुनज़्ज़म किरदार कुशी की गई। हुकूमत इस शर अंगेज मुहिम में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब करे और इन्हें कानूनी शिकंजे में लाने के लिए इक़दामात किए जाएं। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। अभी शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर से। रियाज अहमद से शेरगढ़ रिनाला खोर्द रोड नज़द फातिमा राइस मिल्स के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादम हो गया। हादसा मोटरसाइकिल सवार शदीद नोईद की इंजरीज की वजह से जाबाक हो गया। रेस्क्यू टीमें फौरन वहां पर पहुंच गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जाबाक होने वालों की शिनाख्त ताहल न हो सकी। जख्मियों की शिनाख्त साजिद वल मोहम्मद तुफैल और अबू बकर वल नदीम साकना 31L के नामों से हुई। रेस्क्यू टीमों ने वहां पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी और THQ अस्पताल पहुंचा दिया। अगली खबर शामिल करते हैं मंचनाबाद से। मंचनाबाद मैक्लोडगंज में मानसून की पहली बारिश ने ही नाकस सिक्योरिटी सिस्टम का पोल खोल दिया है। शहर की मेन सड़कें और गली मोहल्ले जोड़ों का मंजर पेश कर रहे हैं और जहां पर आम आदमी का पैदल चलना भी महाल हो चुका है। शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसके अलावा मेन बाजार की टफटाइल वाली सड़क और दीगर गलियां जो चंद माह कबल बनाई गई थी वो जगह जगह से उखड़ चुकी हैं और कई फुट पानी खड़ा हो चुका है, जिससे राहगीरों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त शहरियों ने नाअहल और बद इंतजाम ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। असद बलोच की रिपोर्ट शामिल करें। नसीराबाद पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान की मरकजी कॉल पर मुल्क भर की तरह सब डिवीजन डेरा मुराद जमाली में भी मुनाफा बख्श कौमी इदारों की निजकारी के खिलाफ और अपने दीगर मुतालबात के हक में यौम एहतजाज बनाया गया। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल वर्कर्स यूनियन के सर्कल चेयरमैन हाजी मोहम्मद कासिम खोसा ने की। मुजाहरे में डिवीजनल ओहदेदारान अब्दुल करीम जागरानी, मियां अब्दुल सत्तार हाशमी, सब डिवीजन चेयरमैन नादर अली शेख, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक चांडियो, करीम दादशर, मुर्तज़ा भट्टो समेत वापडा हाइड्रो यूनियन के तमाम मुलाजमीन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर सर्कल चेयरमैन हाजी मोहम्मद कासिम खोसा समेत दीगर मुकर्रीन ने कहा कि मुनाफा बख्श कौमी अदारों की निजकारी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि इससे न सिर्फ मुलाजमीन के हुकूक मुतासर होंगे बल्कि आवाम को भी बेहतर सहूलियात की फराहमी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि निजकारी के फैसलों पर नजरसानी करते हुए मुलाजमीन के जायज मुतालबात फौरी तौर पर तस्लीम किए जाएं। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। अगली खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर सरफराज अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के नवाही गांव हंजराए कलां में हंजरा क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम हंजरा कलां पत्तोकी जिला कसूर में क्रिकेट का मेला सजने को तैयार है। टूर्नामेंट के ड्रा निकाल दिए गए हैं, जबकि ज़िली इंतजामिया की मशरूत इजाजत के बाद तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। टूर्नामेंट 25 और 26 जुलाई को डे एंड नाइट में खेले जाएंगे। इवेंट के दौरान पुलिस की भारी सिक्योरिटी यहां पर तैनात की जाएगी। ट्रैफिक को बेहतरीन अंदाज में मैनेज किया जाएगा। स्पोर्ट्स इंतजामात और दीगर सहूलियात भी फ्राहम की जाएगी। टूर्नामेंट का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को
अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका फराहम करना है। खेलों के फ़रोग़ को यकीनी बनाना और मनशियात से पाक पाकिस्तान मुहिम इस प्रोग्राम का बुनियादी नुक्ता होगा। मुहिम के तहत नौजवान नस्ल को मनफी सरगर्मियों से दूर रखा जाएगा। टूर्नामेंट में तहसील पत्तों की समेत गिरदोनवा की मुतअद्दिद टीमें और नामवर खिलाड़ी शिरकत करेंगे, जबकि एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप इवेंट का मीडिया पार्टनर होगा। नेशनल एम्पायर्स की निगरानी में तमाम मैचेस मुकर्रर क़वायद-ओ-ज़ाबित के मुताबिक कराए जाएंगे और ड्रा के मौके पर तमाम टीमों को टूर्नामेंट की शराइत, पॉइंट सिस्टम, विकेटबंदी, मुकर्रर वक्त पर ग्राउंड में हाजिरी और दीगर कवानीन से आगाह कर दिया गया है। मुंतज़मीन ने हंजरा कलां और गिरदोनवा के अवाम से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ग्राउंड पर पहुंचें और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फ़रोग़ दें, आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल करें और इलाके का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करें। टूर्नामेंट की फातह टीम को 2 लाख रुपए जबकि रनर अप टीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए भी खुसूसी इनामात रखे गए हैं। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए A1 टीवी।